हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हैं 9th क्लास की साइंस, जिसमें हम 11th चैप्टर कर रहे हैं और ये हमारा 4th पार्ट है। 4th पार्ट में हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से पहले मैं बता दूं, जो पहले वाले 3 पार्ट्स हैं उनमें हमने जो बेसिक वर्क एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है। वर्क क्या किसे कहते हैं? जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जैसे उस पर फोर्स कुछ अप्लाई होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पे और उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस उसने तय की हुई होनी चाहिए, जिससे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काम हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि पॉजिटिव वैल्यू कब आती है वर्क की और नेगेटिव वैल्यू कब आती है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर डिस्टेंस और फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होता है वर्क का उस टाइम पे, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क की जो वैल्यू निकलेगी वो नेगेटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv², और इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए हैं साथ में। चलिए अब शुरू करते हैं हम एक एक्टिविटी से। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें एक्टिविटी 11.8 है। टेक ए रबर बैंड। आपको एक रबर बैंड लेना है, इसको एक तरफ से पकड़ के रखना है और दूसरी तरफ से आपने खींचना है, उसे स्ट्रेच करना है। रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड्स। इस बैंड को आपने एक तरफ से छोड़ देना है, देखना है कि तब क्या होगा। ठीक है, जब बैंड को आप एक तरफ से पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से खींचेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, और फिर एक तरफ से आपको छोड़ देना है, तब क्या होता है? द बैंड विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। वो बैंड क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल लेंथ जो है वो उसे पाने की कोशिश करेगा, दोबारा से लेने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। जब हमने उसे खिंचाव दिया था, जब हमने उसे खींच लिया था, उसे बड़ा कर दिया था, लेंथ उसकी बढ़ा दी थी, तब उसने एनर्जी एक्वायर की थी उस स्ट्रेच्ड पोजीशन में। हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड? जब इसे खींचा गया तो इसने किस तरह से एनर्जी ली। अब एक और एक्टिविटी है जिसमें आपने इस लिंकी को लेना है, जैसे दिख रहा है आपको डायग्राम में। अपने फ्रेंड को बोलना है कि इसको एक तरफ से पकड़ ले। यू होल्ड द अदर एंड मूव अवे फ्रॉम योर फ्रेंड। आपने दूसरी तरफ से इसे पकड़ना है और अपने फ्रेंड से दूर जाना है। नाउ यू रिलीज द स्लिंकी। अब आपने इस लिंकी को छोड़ देना है। क्या होता है? व्हाट डिड दिस लिंकी हाउ डिड दिस लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड? ये जब स्ट्रेच हो जाती है तो किस तरह से एनर्जी लेती है, और जब ये कंप्रेस होती है तब भी क्या ये एनर्जी एक्वायर करती है? ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने नोटिस करनी है। अब आपने एक टॉय कार लेनी है और इसकी चाबी भरनी है आपने। प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड। अब इसे ग्राउंड पे रखना है, फर्श पे रखना है। क्या ये मूव करती है? फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी? कहाँ से इसे एनर्जी मिली मूव करने के लिए? डज द एनर्जी एक्वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स? हाउ कैन यू टेस्ट दिस? क्या ये नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पे डिपेंड करता है? आप किस तरह से इसको टेस्ट करोगे। उसके बाद एक्टिविटी 11.11 है लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए सर्टेन हाइट। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक लिफ्ट करना है। द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? काम कर रहा है। दिस बिगिन टू फॉल व्हेन रिलीज। जब आप इसे छोड़ देंगे हाइट पे ले जाके तो ये नीचे गिर जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट इट हैज़ एक्वायर्ड सम एनर्जी। इससे पता चलता है कि इसने कुछ एनर्जी गेन की है। इफ़ रेज टू ए ग्रेटर हाइट, अगर इसको ज़्यादा हाइट तक ले जाते हैं, इट कैन डू मोर वर्क एंड हैंस पॉजेज मोर एनर्जी। तब ये ज़्यादा काम कर सकता है और ये ज़्यादा एनर्जी शो करता है। फ्रॉम वेयर डिड इट गेट एनर्जी? ये एनर्जी कहाँ से लेता है? थिंक एंड डिस्कस। आपको ये सोचना है और अपने दोस्तों के साथ या टीचर्स के साथ इसे डिस्कस करना है। इन द अबव सिचुएशन, ऊपर की जो सिचुएशन है, द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट्स। एनर्जी स्टोर हो जाती है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, काम में क्या था? हमने फोर्स लगाया और उसको कुछ डिस्टेंस कवर करवा दी। ठीक है, तो उस पर काम हुआ है। जब हमने उस पर काम किया तो उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? एनर्जी गेन कर ली। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट ने ली थी वो उसमें स्टोर हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ नॉट यूज टू कॉज ए चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये यूज़ नहीं की गई उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए। ये एनर्जी उसकी स्टोर हो गई है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। यू ट्रांसफ़र एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच ए रबर बैंड।
आप ट्रांसफ़र करते हो एनर्जी जब आप एनर्जी को रबर बैंड को खींचते हो। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द बैंड इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑन ए टॉय कार, जब आपके पास टॉय कार होती है, जब आप उसमें चाबी भरते हो तो उसमें एनर्जी चली जाती है, मतलब आप उस पर काम कर रहे हो। द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कार के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है वो उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, वो उसकी पोटेंशियल है। ऐसे पोटेंशियल को आप इस तरह से समझ सकते हो कि वो ताकत है उसका। जैसे आपका कितना पोटेंशियल है कि आप सारा दिन काम कर सकते हो, मेरा पोटेंशियल है कि मैं सारा दिन काम कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक दिन लगातार काम कर सकती हूँ। तो इस तरह से जो एनर्जी होती है उस वही एक पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल में और जो एनर्जी है उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पोटेंशियल भी एक तरह से उसकी एनर्जी है, उसकी पावर है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ द एनर्जी प्रेजेंट इन इट, जो पोटेंशियल इसमें स्टोर होता है या शो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो एक तरह से उसकी एनर्जी है जो बाय वर्चू इसकी पोजीशन में, मतलब नेचुरली उसकी पोजीशन में या कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होती है। एक्टिविटी 11.12 देखिए, टेक ए बैम्बो स्टिक एंड मेक ए बो एज शोन इन 11.6। 11.6 में जिस तरह से आपको ये धनुष दिखाया गया है, आपने एक बैम्बो स्टिक लेनी है और उसको इस तरह से मोड़ के ये बो बनानी है। प्लेस एन एरो मेड ऑफ ए लाइट स्टिक ऑन इट, इसमें आपने एक हल्की स्टिक लेकर उससे एक तीर बनाना है, एरो बनानी है। वन एंड सपोज्ड बाय द स्ट्रेच स्ट्रिंग, और अब इसको एक एंड पे एक स्ट्रेच स्ट्रिंग लगा के, मतलब इस तरह से जब आप इस पे स्ट्रिंग लगाएंगे तो उससे के ऊपर उस एरो को लगा के खींचना है। नाउ स्ट्रेच द स्ट्रिंग एंड रिलीज द एरो, अब जब जैसे ही आप खींचेंगे उसके बाद उसको रिलीज कर देना है, पूरा आप स्ट्रेच करने के बाद उसे रिलीज कर दें। नोटिस द एरो फ्लाइंग ऑफ द बो, अब आप नोटिस करेंगे कि जो एरो है वो फ्लाई कर रही है, वो उड़ रही है, मतलब वो जैसे आप तीर चलाते हो तो क्या होता है, तीर चला जाता है दूर। ठीक है, नोटिस द चेंज इन द शेप ऑफ द बो, अब जैसे ही आप इसे छोड़ते हो तो जो बो है, जो आपका धनुष है, उसकी पोजीशन में भी चेंज हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज इन ऑफ द शेप इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द थ्रोइंग ऑफ द एरो। अब क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना बो में, वो चेंज करती है इसकी शेप को। ठीक है, इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ हुई है जब हम एरो को फेंकते हैं या फिर छोड़ते हुए जब वो फेंकी जाती है, इस तरह से उसको हम यूज़ करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जाते हैं तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, कितना पोटेंशियल होता है उसमें। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू ए हाइट, जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पे ले जाते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन इट, क्योंकि इस पे काम किया गया है इसलिए उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और वो काम कैसे हुआ है, अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, जब वो ज़मीन पे थी तो वो ग्रेविटी के बिल्कुल पास थी, गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल पास थी। जितना ये दूर जाएगा ये ऑब्जेक्ट, उतनी ही ज़्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। दिस इज़ बिकॉज वर्क डन ऑन इट इज़ अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज़ बींग रेज्ड, जब ये उठाया जाता है ऊपर, पृथ्वी से ऊपर से उठाया जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी ये जा रही है। एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ग्रेविटी का भी इसमें नाम आ गया और ये उसका पोटेंशियल है या एनर्जी है। Gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to the point against gravity। ये वाली वो एनर्जी है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये वही है जितना काम किया गया है इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाने में, और जो अगेंस्ट ग्रेविटी है, जितना काम किया गया है इस एक तरह से ये वही पावर है, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इट इज़ ईजी टू अराइव एट एन
एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। ये बहुत आसान होता है कि किसी चीज़ को हम थोड़ा सा हाइट पे ले जाएं ग्राउंड से, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसको समझने के लिए आप इस तरह से देखोगे कि जब भी ऑब्जेक्ट कोई होता है तो उसका कुछ मास होता है और उसको किसी हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है। सपोज h हाइट पे लेके गए और उसका मास कितना था m। जो उसको फोर्स मिला, जो उसको उठाने के लिए फोर्स लगा, The minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object। जितना फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, जितना उसका वेट होगा, ठीक है। जितना उसका वजन होगा उतना ही तो हम फोर्स लगाएंगे। वेट कितना हो सकता है, mg हो सकता है। द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितना हम उस पर काम करेंगे। लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। लेट द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी विल बी W। सपोज हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है, वो है W, ठीक है। पहला जो हमारा क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम mg उसका वेट ले रहे हैं। यहाँ पे फोर्स किसके बराबर है, वेट के बराबर है। पहले हमारा फोर्स क्या था, फोर्स के बराबर ही था, डायरेक्ट फोर्स लगाया था हमने, अगेंस्ट ग्रेविटी तो हम गए ही नहीं। तो वो क्या था, वो वर्क था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको स्पीड आप लिख सकते थे, मतलब एस लिख सकते थे डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पे फोर्स किसके बराबर है, वेट प्लस ग्रेविटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो है ही। तो यहाँ इस केस में जब हम हाइट पे लेके जाते हैं तब वर्क डन क्या होता है, mgh। ये थोड़ा सा चेंज हो गया आपका। सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द mgh, यहाँ पे mgh के इक्वल हो गया। नॉर्मल वर्क डन क्या होता है, force into distance। The equal length of mgh units is gained by the object। equal energy जो है वो गेन हुई है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी E, P से पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, mgh। क्यों, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी वही है जो उस पर काम किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानने लायक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज़। ये जो जितनी एनर्जी वो गेन करता है वो उस ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे डिपेंड करती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी अगर आप ग्राउंड लेवल से ज़्यादा उससे दूर ले जाएंगे, ज़्यादा उस पर काम करेंगे। जितना काम होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी हाइट होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑब्जेक्ट इन ए गिवन पोजिशन कैन हैव ए सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वन लेवल एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक लेवल पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, अगर उसे हम दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, ठीक है। वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल है, मतलब ज़मीन के जितना पास होगा उतनी ही एनर्जी उसकी अलग होगी, दूर होने पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से चेंज हो जाएगी। It is useful to note that the work done by the gravity depend on the difference in the vertical height of the initial and final position of the object। ये तो हमें पता ही है कि जो इनिशियल हाइट है या फाइनल हाइट है उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। एंड नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। ये पाथ का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ हाइट होती है, वो सिर्फ ग्राउंड लेवल से ही डिपेंड करती है। सपोज यहाँ पे ग्राउंड है हमारा, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट को सीधा लेके गए हाइट B तक, ठीक है। फिर से ये दो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड लेवल पे, हम इसको B तक लेकर गए। एक मिनट में एग्जांपल इसी में दिखा देती हूँ। Show a case when a book is raised to position A to B by taking two different paths. Let the height AB is h. In both the situation, the work done on the object is mgh। देखिए ये वाला एग्जाम्पल है, आपको इससे समझना है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को उठाकर B तक पास किया, पाथ A से सीधा लेके गए और पाथ B में इसे थोड़ा सा पहले यहाँ से यहाँ लेकर गए, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, लेकिन हाइट क्या है, ग्राउंड लेवल से सेम ही है। तो इन दोनों केस में जो वर्क डन है वो mgh होगा। हमें कोई मतलब नहीं है कि ये दूसरे एरिया को घूम कर फिर आया है, ठीक है। हमें तो सिर्फ इसकी हाइट से मतलब है कि वो कितना रेज किया है ग्राउंड लेवल से। Find the energy possessed by the object of 10 kg when it is at height of 6 meter above the ground. Given g is
देखो यहाँ पे ग्रेविटी भी दी हुई है आपको, और ये हाइट है 6 मीटर और 10 किलोग्राम इसका वेट है। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपको पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट पर लेके जाते हैं तब उस केस में mgh उसके जो है फॉर्मूला होता है वर्क डन का। तो यहाँ पर देखिए mgh डायरेक्ट लिखा है इसने, और वो वैल्यूज़ जो है वो इसमें रख दिए इस फॉर्मूला में। तो यहाँ पे जूल में इसकी वर्क डन की, आपको ये यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आपने ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 किलोग्राम है उसको एक हाइट पर लेके गए ग्राउंड से ऊपर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की है वो दी हुई है यहाँ पे, तो आपने फाइंड करना है हाइट को। कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको फॉर्मूला पता है कि वर्क डन क्या होता है mgh। ठीक है, तो h को आपने निकालना है, तो जो इसके मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे जो m इंटू जी इंटू एच लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें वर्क के नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो, ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल। क्या बहुत सारी एनर्जी फॉर्म वो इंटर कन्वर्टिबल हैं, क्या हम इसे बदल सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, स्टडी हार्ड, स्टे एट होम, स्टे सेफ। ज़रूर मेहनत कीजिए, किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो और आप मेहनत करते हो तो वो ज़रूर रंग लाएगी। अपने आप पे भरोसा रखिए, किसी के कंधों के सहारे तो कोई सिर्फ शमशान घाट ही जा सकता है। धन्यवाद।